हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर हो रही है सामग्री की तैयारी। सामग्री को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब कि हवन सामग्री जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो मैं आप सबको आज बताने वाली हूँ। और ये हवन सामग्री जो है वो हवन के लिए तैयार हो रही है। मतलब कि अमावस पे हमारा भंडारा था ना, तो उस दिन वहाँ पे हवन होता है आश्रम में, तो उसी के लिए ये सब तैयारी कर रहे हैं। ये सब वहाँ जाकर भी हो जाता, मतलब आश्रम में जाकर, लेकिन यहाँ पे करके चले जाते हैं ना, तो आसानी से रह जाती है। और वहाँ जाके भी खुद ही करना है, तो यहाँ पे भी खुद ही करना है, तो इसलिए 2 दिन पहले सामान ले आए थे सारा, और फिर हमने ये हवन सामग्री जो है मिक्स करके रख ली है। और ये जो पैकेट हम लोग को फाड़ रही हैं वो सामग्री के ही हैं सारे के सारे, क्योंकि लगभग एक कट्टा सारा सामग्री का होता है। तो ये सारी सामग्री को पहले हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी का सामान जो है वो डालेंगे। और ये सब करने के बाद ना सामान वगैरह भी देखना है, जो और सामान आया हुआ है मतलब खाने पीने का, तो वो भी चेक करना है, क्योंकि कल ही सामान आया है तो सारा देखना पड़ता है कि कोई चीज़ रह ना गई हो। और क्योंकि इसी तरह से हमारे साथ अब की बार हुआ है कि अब की बार जैसे ही मतलब हलवाई जैसे कढ़ी बनाने लगे ना, तो हमसे पता नहीं कैसे गलती हुई, पर्चा हमारा हमेशा वैसे ही रहता है जो हमेशा रहता है मतलब लाने के लिए। लेकिन अब की बार पता नहीं क्या हुआ, पिछली बार हमने शायद हल्दी को घर से दे दिया होगा, घर पे ज़्यादा होगी, तो अब की बार हल्दी उसमें नहीं निकली। और मम्मी बोल रही थी कि अब क्या करें, हल्दी नहीं है, बिना हल्दी के कैसे बनेगी सब्जी वगैरह। तो फिर वहीं से हल्दी ली और घर पे रखी हुई थी, तो मैंने सोनिया को बोल दिया था कि सोनिया ले आएगी, क्योंकि सोनिया और भाई साहब जो है वो बाद में आए थे हमसे। हम लोग सुबह सुबह ही चले गए थे, सुबह लगभग 7 बजे के करीब हम लोग चले गए थे, और 8 साढ़े 8 बजे के करीब हवन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर सारी सामग्री मिक्स करें और इसमें मिला दिए हैं फूल भी, क्योंकि फूल बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। और जो ये फूल मंदिर में चढ़ाते हैं ना हम लोग, तो वो इकट्ठा करती रहती हैं मम्मी। वो फूल भी हम लोग ऐसे रख लेते हैं, वो हवन में ही डाल देते हैं, इस तरह से नहीं फेंकते। और ये इसमें डाल दिए हैं मखाने और बाकी का सामान जो हवन सामग्री में यूज़ होता है। मखाने के साथ इंद्रजो डाले जाते हैं, दाख डाली जाती है, बादाम गिरी डाली जाती है, छुआरे होते हैं, सफ़ेद तिल होते हैं, काले तिल होते हैं, ग्लोबेल होती है, नगरमत्था होता है, मिस्री धागे वाली होती है, छोटी इलायची होती है, और लौंग, चौं और जो अलग से डाला जाता है उसमें आती है चीनी और चावल, वो भी इसमें डाले जाते हैं। और फिर इनको मिक्स किया जाता है। उसके बाद मिक्स करने के बाद अच्छे से उसके बाद इसमें डालते हैं घी, क्योंकि घी के बिना तो हवन की सामग्री जलेगी नहीं। और इसमें ना जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कूट के डालनी थी, कुछ तो ऐसी लकड़ियाँ सी होती हैं ना, बड़ी बड़ी सी होती हैं, तो उनको तोड़ के फोड़ के इस तरह से डाला जाता है। और मिश्री को भी फोड़ के डालते हैं। और भी 1-2 चीज़ें थी जो फोड़ के मतलब डालनी पड़ी, मतलब छोटी छोटी करके डालनी थी। और कुछ सामान हमने बचा लिया, मतलब बचाया इसलिए था, दाख, बादाम और थोड़े से छुआरे, ये चीज़ें हमने बचाई थी, क्योंकि वहाँ पर जो हलवा बनता है ना प्रसाद के लिए, तो उसमें दिए जाते हैं वो जो ये चीज़ें होती हैं, दाख, बादाम, ये चीज़ें तो हवन में वहाँ हलवे में डाली जाती हैं। और हलवा जो है वो हवन में डालने के लिए रखते हैं, मतलब थोड़ा सा हलवा जो है प्रसाद के रूप में हवन में डाला जाता है, तो उसके लिए रखी थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बाकी का सामान देखा, जैसे ये कढ़ी का सामान भी देखा, हमने चेक किया। और इसमें मैंने ना वो पर्चे वाला सामान ही मिलाया जो पर्चे में लिखा हुआ था कि पंसारी की यहाँ से आया नहीं आया। ये मैंने भी नहीं देखा कि इसमें कढ़ी लिखी है या नहीं लिखी है, क्योंकि अब की बार हमने जो वो दिया था ना पर्चा,
हम तो भाई हिंदी में पर्चा ही बोलते हैं, वैसे लिस्ट बोलते हैं। और वो जो लिस्ट हमने दी थी ना, वो इन्होंने ही ले ली थी। मतलब मैंने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया उस पर कि क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। और हमें ये था कि हर साल आता ही है सामान, तो बस ये ठीक ही होगा। और इन्होंने जो है व्हाट्सएप कर दिया था जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं, और उन्होंने जो सामान है वो पैक करके रख दिया था। और फिर नेक्स्ट डे ये जाकर ले आए थे सारा सामान। तो जिस टाइम मैंने ये चेक किया सारा सामान, उस टाइम वो जो लिस्ट में जो सामान लिखा था वो पूरा था। मैंने भी ये ध्यान नहीं दिया कि कड़ी में हल्दी मतलब हल्दी नहीं लिखी है उसमें। तो फिर खैर बात संभल गई। वहाँ से जो मतलब आश्रम में जो हल्दी यूज़ की जाती है वही यूज़ कर ली थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही घर से लेकर चली गई थी सोनिया। और हो जाता है कई बार ऊंच नीच, लेकिन कुछ चीज़ें पहले तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहीं से ही मंगवाते थे, लेकिन अब हमने सारी चीज़ें लिख के रखी हुई है। जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं हमारी मतलब वहाँ पे आश्रम में, तो वो सब चीज़ें लिख के रखी हुई हैं। हो जाता है कभी कभार ऊंच नीच। तो अभी ये हवन सामग्री का जो सामग्री है इसका सामान मिक्स करने के बाद बाकी का काम करेंगे। और मम्मी ना शाम के टाइम में ही चली गई थी आश्रम में, क्योंकि सारा सामान जो है वो एक दिन पहले ही जाता है, इसलिए मम्मी चली गई थी और बच्चे चले गए थे। चीकू चेरी और शिवी हमारे साथ गई थी। क्या बना दिया? परी लो जुत्ती लेकर परी लो। दिख रहा? हाँ। एक दिन चला बंदा साथ। और कितने ले आऊंगी? इतने ही बस इतने ही हो गया। नीचे लगे डब्बा लगाना है। जो सब एक दिन पहले जाओगे? कल नहीं तो जाओगे? और शिवी अपनी मस्ती में लगी हुई है यहाँ पे। और हमने ना एक वीडियो भी बनाई थी, वो मैंने डाली नहीं है अभी तक। एक चैलेंज किया था और यहाँ पर डल रहा है अचार नींबू का। ये देवी जी के लिए डाल रही है मम्मी। और यहाँ पर हल्दी डाल दी है मम्मी ने, और लाल मिर्च डाल दी है, और सफ़ेद नमक डालेंगी, और काला नमक डालेंगी, और अजवाइन डालेंगी। और बस नींबू का अचार जो है तैयार हो जाएगा। और तैयार तो नहीं होगा, मतलब डाल के ऐसे ही रख देंगे। और इसमें ना मीठा बाद में डलता है नींबू के अचार में। बाद में मतलब जब ये थोड़ा सा गल जाता है तब इसमें मीठा डाला जाता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स कर दिया था, और एक जो है कैनी में भर लिया था मम्मी ने। और बस उसके बाद ये लेकर नेक्स्ट डे ही चले गए थे मम्मी आश्रम में। और फिर हम लोग गए थे नेक्स्ट डे, मतलब मम्मी शाम के टाइम चली गई थी और हम लोग उसके अगले दिन सुबह के टाइम चले गए थे। 7 बजे के 7-7:15 बजे के करीब हम लोग आश्रम में चले गए थे। और मम्मी ने ना गाय दान की थी। वो सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आप सबको, क्या क्या हुआ था, किस तरह से दान की गई थी। तो वो सब चीज़ें आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और इस टाइम ना आशु वीडियो बना रहा था और वो मुझे इतना हंसा रहा था ना, इतना हंसा रहा था कि मैं हंस के लोटपोट हुई जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो क्या है, ये टप सी मेरे हाथ से ना छूट जाए। कभी कुछ बोल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर फ्रेंड्स, बाय बाय।